कभी कभी इज्जत बचाने के लिए हम ऐसे दिखावे कर बैठते हैं जो अंदर ही अंदर हमें तोड़ देते हैं। प्रेमचंद्र की मांगे की घड़ी इसी हंसी ठिठोली में छुपी मान अपमान और रिश्तों की सच्चाई को बखूबी बयां करती है। तो आइए सुनते हैं हमारी आज की कहानी, मांगे की घड़ी। मेरी समझ में आज तक ये बात नहीं आई कि लोग ससुराल जाते हैं तो इतनी ठाट बाट क्यों बनाते हैं। आखिर इसका उद्देश्य क्या होता है। हम अगर लखपति हों तो क्या और रोटियों के मोहताज हों तो क्या। विवाह तो हो चुका, अब इस ठाट बाट का हमारे ऊपर क्या असर पड़ सकता है। विवाह के पहले तो इसका कुछ काम निकल सकता था। हमारी संपन्नता बातचीत पक्की करने के लिए बहुत सहायक हो सकती थी, लेकिन जब विवाह हो गया हो तो देवी जी हमारे घर का सारा रहस्य जान गई। निसंदेह वह अपने माता पिता से रो रो के अपने दुर्भाग्य की कथा भी सुनाई होंगी। तो हमारा यह ठाठ हानि के सिवा लाभ नहीं पहुंचा सकता। फटे हाल देखकर संभव है हमारी सास जी को कुछ दया आ जाए, विदाई के बहाने कोई मालूम रकम हमारे हाथ लग जाए। यह ठाठ देखकर तो अवश्य ही समझेंगी कि अब इसका सितारा चमक उठा है, जरूर कहीं न कहीं से माल मार के लाया है। उधर नाई और कहार इनाम के लिए बड़े बड़े मुंह फैलाएंगे, वह अलग। देवी जी को भी भ्रम हो सकता है, मगर यह सब जानते हुए और समझते हुए मैंने पर साल होली में ससुराल जाने के लिए बड़ी तैयारी की। रेशमी अचकन जिंदगी में कभी नहीं पहनी थी। फ्लैक्स के बूटे का स्वप्न देखा करता था। अगर नगद रुपए देने का प्रश्न होता तो शायद वह यह स्वप्न ही रहता, पर एक दोस्त की कृपा से दोनों चीज़ें उधार मिल गईं। चमड़े का सूटकेस एक मित्र से मांग लाया। दरी फट गई थी, नई दरी उधार मिल भी सकती थी, लेकिन बिछावन ले जाने के लिए मैंने ज़रूरत न समझी। अब केवल रिस्ट वॉच की कमी थी। यूँ तो दोस्तों में कितने के पास रिस्ट वॉच थी, मेरे सिवा ऐसे अभागे बहुत कम होंगे जिनके पास रिस्ट वॉच ना हो। लेकिन मैं सोने की घड़ी चाहता था और वह केवल दानू के पास थी। मगर दानू से मेरी बेतकल्लुफ़ी न थी। दानू रूखा आदमी था। मंगनी की चीज़ों का लेना और देना दोनों ही पाप समझता था। ईश्वर ने माना है, यह सिद्धांत वो मान सकता है, पर मैं कैसे मानूं। जानता था कि वह साफ इनकार करेगा, पर दिल न माना। खुशामद के बल पर मैंने अपने जीवन के बड़े बड़े काम कर दिखाए हैं। इसी खुशामद की बदौलत आज मैं महीने के 30 रुपये फटकारता हूँ। 1000 ग्रेजुएट में से कम उम्मीदवार न थे, लेकिन सब मुंह ताकते रह गए और बंदा मुझ पर ताव देता हुआ घर आया। जब इतना बड़ा पाला मार लिया तो 2-4 दिन के लिए घड़ी मांग लाना कौन सा बड़ा मुश्किल था। शाम को जाने की तैयारी थी। प्रातःकाल दानू के पास पहुंचा। उनके छोटे बच्चों को जो बैठक के सामने सहन में खेल रहे थे, गोद में उठाकर लगा भींच भींच कर प्यार करने। दानू ने पहले तो मुझे आते देखकर जरा त्योरियां चढ़ाई थीं, लेकिन मेरा यह वात्सल्य देखकर कुछ नरम पड़ गया। उनके ओठ के किनारे जरा फैल गए। बोले, खेलने दो दुष्ट को, तुम्हारा कुर्ता मैला हो जाता है। मैं तो इसे कभी छूता भी नहीं। मैंने कृत्रिम तिरस्कार का भाव दिखाकर कहा, मेरा कुर्ता मैला हो रहा है ना, आप इसकी क्यों फिक्र करते हैं। वाह, ऐसा फूल सा बालक है और उसकी यह कदर। तुम जैसे को तो इंसान नाहक संतान देता है, तुम्हें भारी मालूम होता है, तो लाओ मुझे दे दो। यह कहकर मैंने बालक को कंधे पे बिठा लिया और सहन में कोई 15 मिनट तक उचकता फिरा। बालक खिलखिलाता था और मुझे दम न लेने देता था। यहाँ तक कि दानू ने उसे मेरे कंधे से उतारकर ज़मीन पर बिठा दिया और बोले, कुछ पान पत्ता तो लाया नहीं, उल्टे सवारी कर बैठा। जा अम्मा से पान बनवा ला। बालक मचल गया। मैंने उसे शांत कराने के लिए दानू को हल्के हाथों से 2-3 थप जमाए और उसकी रिश्तवास से सुसज्जित कलाई पकड़कर बोला, लो लो बेटा, इनकी घड़ी ले लो, यह बहुत मारा करते हैं तुम्हें। आप तो घड़ी लगाकर बैठे हैं और हमारे मुन्ने के पास नहीं। मैंने चुपके से रिश्तवाच खोलकर बालक के बाह में बांध दी और तब उसे गोद में उठाकर बोला, भैया अपनी घड़ी हमें दे दो। सयाने बाप के बेटे भी सयाने होते हैं। बालक ने घड़ी को दूसरे हाथ से छिपाकर कहा, तुमको नहीं देंगे। मगर मैंने अंत में उसे फुसलाकर घड़ी ले ली और अपनी कलाई पे बांध ली। बालक पान लेने गया। दानू बाबू अपनी घड़ी के गुणों की प्रशंसा करने लगे। ऐसी सच्ची समय बताने वाली घड़ी आज तक मैंने कम से कम नहीं देखी। मैंने अनुमोदन किया, है भी तो स्विस। दानू, अजी स्विस होने का क्या होता है,
लाखों स्विस घड़ियाँ देख चुका हूँ। किसी को सर्दी, किसी को जुकाम, किसी को गठिया, किसी को लकवा। जब देखिए तब अस्पताल में पड़ी हैं। घड़ी की पहचान चाहिए और ये कोई आसान काम नहीं है। कुछ लोग समझते हैं बहुत दाम खर्च कर देने पे अच्छी घड़ी मिल जाती है। मैं कहता हूँ तुम गधे हो। दाम खर्च करने से ईश्वर नहीं मिल सकता। ईश्वर मिलता है ज्ञान से, और घड़ी मिलती भी है ज्ञान से। फासेट साहब को तो जानते होगे, बस बंदा ऐसे ही खोज रहा था। एक दिन आकर बैठ गया। शराब की चाट थी, जेब में रुपए नदारत। मैंने 25 रुपए में यह घड़ी ले ली। उसको 3 साल होते हैं और आज तक 1 मिनट का फ़र्क नहीं पड़ा। कोई इससे 100 आंकता हो, कोई 200, कोई 250, कोई 300, कोई 450, मगर मैं कहता हूँ तुम सब गधे हो। 1000 के नीचे ऐसी घड़ी नहीं मिल सकती। पत्थर पर पटक दो तो क्या मजाल कि बल भी आ जाए। मैं तब तो यार एक दिन के लिए मंगनी दे दो, बाहर जाना है, औरों को भी इसकी करामात सुनाऊंगा। दानू, मंगनी तो तुम जानते हो मैं कोई चीज़ नहीं देता। क्यों नहीं देता, इसकी कथा सुनाने बैठूं तो अलिफ लैला का दास्तान हो जाए। उसका सारांश यह है कि मंगनी में चीज़ देना मित्रता की जड़ खोदना, मुरव्वत का गला घोटना और अपने घर आग लगाना। आप बहुत उत्सुक मालूम होते हैं, इसलिए 2-1 घटना सुना दूं। आपको फुर्सत है ना? हाँ, आज तो दफ्तर बंद है, तो सुनिए। एक साहब लालटेन मंगनी ले गए। लौटाने आए तो चिमनी सब टूटी हुई। पूछा आपने क्या किया? तो बोले जैसी गई थी वैसी आई। यह तो आपने नहीं कहा था कि इनके बदले नई लालटेन लूँगा? वाह साहब वाह, यह अच्छा रोजगार निकाला। बताइए क्या करता? एक दूसरे महाशय कालीन ले गए, बदले में एक फटी हुई दरी ले आए। पूछा तो बोले साहब आपको तो यह दरी मिल भी गई, मैं किसके सामने रोऊं? मेरी 5 कालीन का पता नहीं, कोई साहब सब समेट ले गए। बताइए उनसे क्या कहता? तब से मैंने कान पकड़े कि अब किसी के साथ यह व्यवहार नहीं करूँगा। सारा शहर मुझे बेमुरवत, मक्खीचूस और जाने क्या क्या कहता है, पर मैं परवाह नहीं करता। लेकिन आप बाहर जा रहे हैं, बहुत से आदमी से आपकी मुलाकात होगी, संभव है कि कोई इस घड़ी का ग्राहक निकल जाए, इसलिए आपके साथ इतनी सख्ती नहीं करूँगा। हाँ, इतनी अवश्य कहूँगा कि मैं इसे निकालना चाहता हूँ और आपसे मुझे यह सहायता मिलने की पूरी उम्मीद है। अब कोई दाम लगाए तो मुझे आकर कहिएगा। मैं यहाँ से कलाई पर घड़ी बांधकर चला तो ज़मीन पर पाँव न पड़ते थे। घड़ी मिलने की इतनी खुशी न थी जितनी एक मुठ पे विजय पाने की। कैसा फंसाया बच्चा को। वह समझते थे कि मैं बड़ा सयाना हूँ, नहीं जानते थे कि यहाँ उनके गुरु घंटाल हैं। उसी दिन शाम को मैं ससुराल जा पहुँचा। अब वह गुत्थी खुली कि लोग क्यों ससुराल जाते वक्त इतना ठाठ करते हैं। घर में हलचल पड़ गई। मुझ पर किसी की निगाह न थी। सभी मेरा साथ सामान देख रहे थे। कहार पानी लेकर दौड़ा। एक साला मिठाई की तस्तरी लाया, दूसरा पान की। नाइन झाँक कर देख कर गई, और ससुर जी की तो आंखों में ऐसा गर्व झलक रहा था मानो संसार को उनके निर्वाचन कौशल पर सिर झुकाना चाहिए। 30 रुपये महीने का नौकर उस वक्त ऐसी शान में बैठा हुआ था जैसे बड़े बाबू दफ्तर में बैठते हैं। कहार पंखा चल रहा था, नाइन पाँव धो रही थी, एक साला बिछावन बिछा रहा था, दूसरा धोती के लिए खड़ा था कि मैं पैजामा उतारूं। यह सब इसी ठाठ की करामात थी। रात को देवी जी ने पूछा, सब रुपए उड़ा के आए या कुछ बचा भी है? मेरा सारा प्रोत्साहन शिथिल पड़ गया। न क्षेम, न कुशल, न प्रेम, न कोई बातचीत, बस हाय रुपए हाय रुपए। जी में आया इसी वक्त उठकर चल दूं, लेकिन जब्त कर गया। बोला, मेरी आमदनी जो कुछ है वो तो तुम्हें मालूम है। मैं क्या जानूं तुम्हारी क्या आमदनी है? कमाते होगे अपने लिए, मेरे लिए क्या करते हो? तुम्हें तो भगवान ने औरत बनाया होता तो अच्छा होता। रात दिन कंघी चोटी किया करते हो, तुम नाहक मर्द बने। अपने शौक सिंगार से बचत नहीं, दूसरों की क्या फिक्र करोगे? मैंने झुंझलाकर कहा, क्या तुम्हारी यही इच्छा है कि मैं इसी वक्त चला जाऊं? देवी जी ने भी त्योरियां चढ़ाकर कहा, चले क्यों नहीं जाते? मैं तो तुम्हें बुलाने न गई थी, या मेरे लिए कोई रोकड़ लाए हो?
मैंने चिंतित स्वर में कहा, तुम्हारी निगाह में प्रेम का कोई मूल्य नहीं है? जो कुछ है वो रोकड़ ही है। देवी जी ने त्योरियां चढ़ाए हुए ही कहा, प्रेम अपने आप से करते हो, मुझसे तो नहीं करते। तुम्हें पहले तो ये शिकायत कभी न थी। इससे पहले तो तुमको मालूम ही हो गया है कि मैं रोकर की परवाह नहीं करती। लेकिन देखती हूँ कि ज्यों-ज्यों तुम्हारी दशा सुधर रही है, तुम्हारा हृदय भी बदल रहा है। इससे तो अच्छा था कि तुम्हारी वही दशा बनी रहती। तुम्हारे साथ उपवास कर सकती हूँ, फटे चिथड़े पहनकर दिन काट सकती हूँ, लेकिन यह नहीं हो सकता कि तुम चैन करो और मैं मैके में परी भाग्य पर रोऊँ। मेरा प्रेम उतना सहनशील नहीं है। सालों और नौकरों ने जो मेरा आदर और सम्मान किया था, उसे देखकर मैं अपने ठाठ पर फूला न समाया था। अब यहाँ मेरी जो अवहेलना हो रही थी, उसे देखकर मैं पछता रहा था कि व्यर्थ ही स्वांग भरा। अगर साधारण कपड़े पहने रोनी सुनत बनाए आता तो शायद बाहर वाले चाहे अनादर करते, लेकिन देवी जी तो प्रसन्न रहती। पर अब तो भूल हो गई थी। देवी जी की बातों पर मैंने गौर किया तो मुझे उनसे सहानुभूति हो गई। यदि देवी जी पुरुष होती और मैं उनकी स्त्री, तो क्या मुझे यह किसी तरह सहाय होता कि वह छैला बनी घूमे और मैं पिंजरे में बंद दाने पानी को तरसूं? चाहिए यह था कि देवी जी को सारा रहस्य कह सुनाता, पर आत्मगौरव ने किसी तरह यह स्वीकार न किया। स्वांग भरना सर्वथा अनुचित था, लेकिन पर्दा खोलना भी तो भीषण पाप था। आखिर मैंने फिर उसी खुशामद से काम लेने का निश्चय किया जिसने इतने कठिन अवसरों पे मेरा साथ दिया था। प्रेम पुलकित कंठ में बोला, प्रिय, सच कहता हूँ, मेरी दशा अब भी वही है, लेकिन तुम्हारे दर्शनों की इच्छा इतनी बलवंती हो गई थी कि उधार के कपड़े लिए, यहाँ तक कि अभी सिलाई भी नहीं दी है। फटेहाल आते संकोच हो रहा था कि सबसे पहले तुमको दुख होगा और तुम्हारे घर वालों भी दुखी होंगे। अपनी दशा जो कुछ है वह तो है, उसका ढिंढोरा पीटना तो भी लज्जा की बात है ना। देवी जी ने कुछ शांत होकर कहा, तो उधार लिया? और नगद कहाँ धरा था? घड़ी भी उधार ली? हाँ, एक जान पहचान की दुकान से ले ली। कितने की है? बाहर किसी ने पूछा होता तो मैं 500 रुपये से एक कौड़ी कम ना बताता, लेकिन यहाँ मैंने 25 रुपये बताया। तब तो बड़ी सस्ती मिल गई, और नहीं तो मैं फंसता ही क्यों। इसे मुझे देते जाना। ऐसा जान पड़ा मेरे शरीर में रक्त ही न रहा, सारे अनवय निष्पद हो गए। इनकार करता हूँ तो नहीं बचता, स्वीकार करता हूँ तो भी नहीं बचता। आज प्रातःकाल यह घड़ी मंगनी पाकर मैं फूला न समाया था, पर इस समय ऐसा मालूम होता मानो कौड़ियाला गेड़ली मारे बैठा हो। बोला, तुम्हारे लिए कोई अच्छी घड़ी ले लूँगा। जी नहीं, माफ़ कीजिए, आप ही अपने लिए दूसरी घड़ी ले लीजिएगा, मुझे तो यही अच्छी लगती है। कलाई पे बांधे रहूँगी, जब जब इस पर आंखें पड़ेंगी तुम्हारी याद आएगी। देखो, तुमने आज तक मुझे फूटी कौड़ी भी नहीं दी है। अब इनकार करोगे तो फिर कोई चीज़ न मांगूंगी। देवी जी के कोई चीज़ न मांगने से मुझे किसी विशेष हानि का भय न होना चाहिए था, बल्कि उनके इस विराग का स्वागत करना चाहिए था। पर ना जाने क्यों मैं डर गया। कोई ऐसी युक्ति सोचने लगा कि वह राजी हो जाए और घड़ी भी न देनी पड़े। बोला, घड़ी क्या चीज़ है, तुम्हारे लिए जान हाजिर है प्रिय, लाओ तुम्हारी कलाई पर बांधूं। लेकिन बात यह है कि वक्त का ठीक ठाक अंदाज़ा न होने से कभी कभी दफ्तर पहुंचने में देर हो जाती है और व्यर्थ में फटकार सुननी पड़ती है। घड़ी तुम्हारी ही है, किंतु जब तक दूसरी घड़ी ना ले लूँ, इसे मेरे पास रहने दो। मैं बहुत जल्द कोई सस्ते दाम की घड़ी अपने लिए ले लूँगा और तुम्हारी घड़ी तुम्हारे पास भेज दूँगा। इसमें तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी? देवी जी ने अपनी कलाई पे घड़ी बांधते हुए कहा, राम जाने तुम बड़े चकमेबाज हो, बातें बनाकर काम निकालना चाहते हो। यहाँ ऐसी कच्ची गोलियाँ नहीं खेली हैं। यहाँ से जाकर 2-4 दिन में दूसरी घड़ी ले लेना। 2-4 दिन जरा सवेरे दफ्तर चले जाना। अब मुझे कुछ और कहने का साहस न हुआ। कलाई से घड़ी जाते ही हृदय पे चिंता का पहाड़ बैठ गया। ससुराल में 2 दिन रहा, पर उदास और चिंतित। दानू बाबू को क्या जवाब दूंगा, यह प्रश्न किसी गुप्त वेदना की भांति चित्त में सोचता रहा। घर पहुंचकर जब मैंने सजल नेत्रों से दानू बाबू से कहा, घड़ी तो कहीं खो गई, तो खेद या सहानुभूति का एक शब्द भी मुंह से निकालने के बदले उन्होंने बड़ी निर्दयता से कहा,
इसीलिए मैं तुम्हें घड़ी न देता था। आखिर वही हुआ जिसकी मुझे शंका थी। मेरे पास वह घड़ी 3 साल रही, एक दिन भी इधर उधर ना हुई। तुमने 3 दिन में वारा न्यारा कर दिया। आखिर कहाँ गए थे? मैं तो डर रहा था कि दानू बाबू ना जाने कितनी घुड़कियाँ सुनाएंगे। उनकी यह क्षमाशीलता देख के मेरी जान में जान आई। बोला, जरा ससुराल चला गया था। तो भाभी को लिवा आए? जी, भाभी को लिवा लाता। अपनी गुजर होती ही नहीं, भाभी को लिवा लाता। आखिर तुम इतना कमाते हो, वह क्या करते हो? कमाता क्या हूँ? अपना सिर, 30 रुपये महीने का नौकर हूँ। तो 30 खर्च कर डालते हो। क्या 30 रुपये मेरे लिए बहुत हैं? जब तुम्हारी कुल आमदनी 30 रुपये है तो यह सब अपने ऊपर खर्च करने का तुम्हें अधिकार नहीं है। बीवी कब तक मैके में पड़ी रहेगी? जब तक तरक्की नहीं होती है तब तक मजबूरी है। किस बिरते पर बुलाऊं? और तरक्की 2-4 साल ना हो तो? यह तो ईश्वर ने ही कहा है। इधर तो ऐसी आशा नहीं है। शाबाश, तब तो तुम्हारी पीठ ठोकनी चाहिए। और कुछ काम क्यों नहीं करते? सुबह को क्या करते हो? सारा वक्त नहाने धोने खाने पीने में निकल जाता है। फिर दोस्तों से मिलना जुलना भी तो है। तो भाई, तुम्हारा रोग असाध्य है। ऐसे आदमी के साथ मुझे लेस मात्र भी सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। आपको मालूम है, मेरी घड़ी 400 रुपये की थी। सारे रुपए आपको देने होंगे। आप अपने वेतन का 14 रुपये महीना मेरे हवाले रखते जाइए। इस प्रकार 2.5 साल में मेरे रुपए पट जाएंगे। तो खूब जी खोल के दोस्तों से मिलिएगा। समझ गए ना? मैंने 40 रुपये छोड़ दिए हैं। इससे अधिक रियायत नहीं कर सकता। 15 रुपये में मेरा गुजारा कैसे होगा? गुजर तो लोग 4 रुपये में भी करते हैं और 400 रुपये में भी। इसी में चलाओ, अपनी सामर्थ्य देख लो। दानू बाबू ने जिस निष्ठुरता से ये बातें की, उससे मुझे विश्वास हो गया कि अब इनके सामने रोना व्यर्थ है। यह अपनी पूरी रकम लिए बिना नहीं मानेंगे। घड़ी अधिक से अधिक 200 रुपये की थी, लेकिन इससे क्या होता है? उन्होंने तो पहले ही उसका दाम बता दिया था। अब उस विषय पे मीन मेष विचार करने का मुझे साहस कैसे हो सकता था? किस्मत ठोक कर घर आया। यह विवाह करने का मज़ा है। उस वक्त कैसे प्रसन्न थे, मानो चारों पदार्थ मिल गए हैं। अब नानी के नाम के रोएं। घड़ी का शौक चर्राया था, उसका फल भोगें। न घड़ी बांध कर जाते, न ऐसी किरकिरी हुई होती। मगर तुम किसकी सुनते थे? देखें 15 रुपये में कैसे गुजारा करते हैं। 30 रुपये में तो तुम्हारा पूरा नहीं पड़ता था। 15 रुपये में तुम क्या भुना लोगे? इन्हीं चिंताओं में पड़ा पड़ा मैं सो गया। भोजन करने की भी सुधि न रही। जरा सुन लीजिए कि मैं 30 रुपये में कैसे गुजर करता था। 20 रुपये तो होटल को देता था, 5 रुपये नाश्ते, और बाकी 5 रुपये में पान, सिगरेट, कपड़े, जूते, सब कुछ। मैं कौन सी रात ठाट में रहता था? ऐसी कौन सी बेफजूली करता था? अब खर्च में कमी करता। मगर दानू बाबू का कर्ज तो चुकाना ही था। रोकर चुकाता या हंसकर। एक बार जी में आया कि ससुराल में जाकर घड़ी उठा लाऊं, लेकिन दानू बाबू से कह चुका था कि घड़ी खो गई है। अब घड़ी लेकर जाऊंगा तो वह मुझसे झूठा और लबड़िया समझेंगे। मगर क्या मैं यह नहीं कह सकता कि मैंने समझा कि घड़ी खो गई है, ससुराल गया तो उसका पता चल गया, मेरी बीवी ने उड़ा दी थी। हाँ, यह चाल अच्छी थी, लेकिन देवी जी से क्या बहाना करूँगा? उसे कितना दुख होगा। घड़ी पाकर कितनी खुश हो गई थी। अब जाकर घड़ी छीन लाऊं तो शायद फिर मेरी सूरत भी न देखे। हाँ, यह हो सकता था कि दानू बाबू के पास जाकर रोता। मुझे विश्वास था कि आज क्रोध में उन्होंने चाहे कितनी ही निष्ठुरता दिखाई हो, लेकिन 2-4 दिन बाद जब उनका क्रोध शांत हो जाएगा तो मैं जाकर उनके पास रोने लगूं तो उन्हें अवश्य दया आ जाएगी। बचपन की मित्रता हृदय से नहीं निकल सकती, लेकिन मैं इतना आत्मगौरव शून्य न था और ना ही हो सकता था। मैं दूसरे ही दिन एक सस्ते होटल में उठ गया, जहाँ 12 रुपये में ही प्रबंध हो गया। सुबह को दूध और चाय से नाश्ता करता था, अब छटाक भर चने में बसर होने लगा। 12 रुपये तो यूँ बचे, पान, सिगरेट आदि के मद में 3 रुपये और कम किए और महीने के अंत में साफा 15 रुपये बचा लिए। यह विकट तपस्या थी। इंद्रियों को निर्दय दमन ही नहीं, पूरा संन्यास था।
पर जब मैंने 15 रुपये ले जाके दानू बाबू के हाथ में रखे तो ऐसा जान पड़ा मारो मेरा मस्तक ऊंचा हो गया। ऐसा गौरवपूर्ण आनंद की अनुभव मुझे जीवन में कभी नहीं हुआ था। दानू बाबू ने सहृदयता स्वर में कहा, बचाए या किसी से मांग के लाए? बचाए हैं भाई, मांगता किससे? कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? कुछ नहीं, मगर कुछ तकलीफ़ हुई भी तो इस वक्त भूल गई। सुबह तो अब भी खाली रहते हो, आमदनी कुछ और बढ़ाने की फ़िक्र क्यों नहीं करते? चाहता तो हूँ कोई काम मिल जाए तो कर लूँ, पर मिलता ही नहीं। यहाँ से लौटा तो मुझे अपने हृदय में एक नवीन बल और एक विचित्र स्फूर्ति का अनुभव हो रहा था। जब तक जिन इच्छाओं को रोकना कष्टप्रद जान पड़ता था, अब उन्हीं की ओर ध्यान भी नहीं जाता था। जिस पान की दुकान को देखकर चित्त अधीर हो जाता था, उसके सामने से मैं सिर उठाए निकल जाता था, मानो अब मैं उस सतह से कुछ ऊपर उठ गया हूँ। सिगरेट, चाय, चाट, अब इनमें किसी भी चित्त पे आकर्षण न था। प्रातःकाल भीगे हुए चने, 2 जून की रोटी और दाल, बस इसके सिवा मेरे लिए सारी चीज़ें त्याज थीं। सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे जीवन से विशेष रुचि हो गई थी। मैं ज़िंदगी से बेजार मौत के मुंह का शिकार बनने का इच्छुक न था। मुझे ऐसा आभास होता था कि मैं जीवन में कुछ कर सकता हूँ। एक मित्र ने एक नींद मुझे पान खाने के लिए बड़ा आग्रह किया, पर मैंने न खाया। तब वह बोला, तुमने तो यार पान छोड़कर कमाल कर दिया। मैं अनुमान ही नहीं कर सकता था कि तुम पान छोड़ दोगे। हमें भी कोई तरकीब बताओ। मैंने मुस्कुरा कर कहा, उसकी तरकीब यही है कि पान न खाओ। जी तो नहीं मानता, आप ही मान जाएगा। बिना सिगरेट पिए तो मेरा पेट फूलने लगता है। फूलने दो, आप ही पिचक जाएगा। अच्छा तो ले लो। आज मैंने पान सिगरेट छोड़ा, तुम क्या छोड़ोगे? तुम नहीं छोड़ सकते। मैंने उसको उत्तेजित करने के लिए यह शंका की थी। इसका यथेष्ट प्रभाव पड़ा। वह दृढ़ता से बोला, यदि तुम छोड़ सकते हो तो मैं भी छोड़ सकता हूँ। मैं तुमसे किसी बात में कम नहीं हूँ। अच्छी बात है, देखूँगा। देख लेना, मैंने इन्हें आज तक पान और सिगरेट का सेवन करते नहीं देखा। 5वें महीने में जब मैं रुपए लेकर दानू बाबू के पास गया, सच मानो वह टूटकर मेरे गले से लिपट गए। बोले, हो यार तुम धुन के पक्के, मगर सच कहना, मुझे मन में कोसते हो कि नहीं? मैंने हंसकर कहा, अब तो नहीं कोसता, मगर पहले ज़रूर कोसता था। अब क्यों इतनी कृपा करने लगे? इसलिए कि मुझ जैसी स्थिति के आदमी को जिस तरह रहना सीखना चाहिए था, वह तुमने सिखा दिया। मेरी आमदनी की आधा मेरी स्त्री का है, पर अब तक उसका हिस्सा भी मैं हड़प कर जाता था। अब इस योग्य हो गया हूँ कि उसका हिस्सा उसे दे दूँगा या स्त्री को अपने साथ रखूँ। तुमने मुझे बहुत अच्छा पाठ दे दिया है। अगर तुम्हारी आमदनी कुछ बढ़ जाए तो फिर उसी तरह रहने लगोगे? नहीं, कदापि नहीं। अपनी स्त्री को बुला लूँगा। अच्छा, तो खुश हो जाओ, तुम्हारी तरक्की हो गई। मैंने विश्वास भाव से कहा, मेरी तरक्की अभी क्या होगी? अभी मुझसे पहले के लोग पड़े नाक रगड़ रहे हैं। कहता हूँ, मान जाओ। मुझसे तुम्हारे बड़े बाबू कहते थे। मुझे अब विश्वास ना आया, पर मारे कुतूहल के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। उधर दानू बाबू अपने घर गए, इधर मैं बड़े बाबू के घर पहुंचा। बड़े बाबू बैठकर बकरी दो रहे थे। मुझे देखा तो झेपते हुए बोले, क्या करे भाई, आज ग्वाला नहीं आया, इसलिए बला गले पड़ी है। चलो बैठो। मैं कमरे में जा बैठा। बाबूजी भी आधे घंटे के बाद हाथ में गुड़गुड़ी लिए निकले और इधर उधर की बातें करते रहे। आखिर मुझसे रहा न गया। बोला, मैंने सुना है कि मेरी कुछ तरक्की हो गई है। बड़े बाबू ने प्रसन्न मुख होकर कहा, हाँ भाई, हुई तो है। तुमसे दानू बाबू ने कहा होगा। जी हाँ, अभी कहा है, मगर मेरा नंबर तो अभी नहीं आया। तरक्की कैसे हुई? यह न पूछो, अफसरों की निगाह चाहिए, नंबर संबर कौन देखता है। लेकिन आखिर मुझे किसकी जगह मिली? अभी कोई तरक्की का मौका तो नहीं है। कह दिया, भाई अफसर लोग सब कुछ कर सकते हैं। साहब एक दूसरी मत से तुम्हें 15 रुपये महीना देना चाहते हैं। दानू बाबू ने साहब से कहा सुना होगा। किसी दूसरे का हक मारकर तो मुझे ये रुपए नहीं दिए जा रहे हैं। नहीं, यह बात नहीं है, मैं खुद इसे मंजूर न करता।
महीना गुजरा, मुझे 45 रुपये मिले, मगर रजिस्टर में मेरे नाम के सामने 30 रुपये लिखे थे। बड़े बाबू ने अकेले बुलाकर मुझे रुपए दिए और ताकीद कर दी कि किसी से कहना मत, नहीं तो दफ्तर में बवाल मच जाएगा। साहब का हुक्म है कि बात गुप्त रखी जाए। मुझे संतोष हो गया कि किसी सरकारी का गला घोंटकर मुझे रुपए नहीं दिए जा रहे हैं। खुश खुश रुपए लिए सीधा दानू के पास पहुंचा। वह मेरी बाछे खीली देखकर बोला, मार लाए तरक्की। क्यों? हाँ यार, रुपए तो 15 मिले लेकिन तरक्की नहीं हुई, किसी और के मत से दिए गए हैं। तुम्हें रुपए से मतलब है, चाहे किसी के मत से मिले। तो अब बीवी को लाओ। नहीं, अभी नहीं। तुमने तो कहा था आमदनी बढ़ जाएगी तो बीवी को ले आऊँगा। अब क्या हो गया? मैं सोचता हूँ कि पहले रुपए पटा लूँ। अब 30 रुपये महीना देता जाऊँगा, साल भर में पूरे पट जाएंगे, तब मुक्त हो जाऊँगा। दानू बाबू की आंखें सजल हो गईं। मुझे आज अनुभव हुआ कि उनकी इस कठोर आकृति के नीचे कितना कोमल हृदय छिपा हुआ था। बोले, नहीं, अब की मुझे कुछ मत देना, रेल का खर्च बढ़ेगा। वह कहाँ से दोगे? जाकर अपनी स्त्री को ले आओ। मैंने दुविधा में पड़कर कहा, यार अभी न मंजूर करो, शायद किस्त न अदा कर सकूँ तो। दानू बाबू ने मेरा हाथ पकड़ कर कहा, कोई हर्ज नहीं है। सच्ची बात यह है कि मैं अपनी घड़ी का दाम पा चुका हूँ। मैंने तो उसके 25 रुपये ही दिए थे। उस पर 3 साल काम भी ले चुका हूँ। मुझे तुमसे कुछ न लेना चाहिए था। अपनी स्वार्थपरता पर लज्जित हूँ। मेरी आंखें भी भर आईं। जी तो आया कि घड़ी का सारा रहस्य कह सुनाऊं, लेकिन जब्त कर गया। गदगद कंठ में बोला, नहीं दानू बाबू, मुझे रुपए अदा कर लेने दो। आखिर तुम उस घड़ी को 400-500 में बेच देते। मेरे कारण तुम्हें इतना नुकसान हुआ। भाई अब घड़ी का चर्चा न करो, यह बताओ कब जाओगे? अरे तो पहले रहने दो, ठीक कर लूँ। तुम जाओ, मैं मकान का प्रबंध रखूँगा, मगर 5 रुपये से ज़्यादा किराया न दे सकूँगा। शहर से ज़रा हटकर मकान सस्ता मिल जाएगा। अच्छी बात है, मैं सब ठीक करके रखूँगा। किस गाड़ी से लौटोगे? यह अभी क्या मालूम, विदाई का मामला है, साइत बने या ना बने, या लोग एक आध दिन रोक लें। तुम इस जज्मे में क्यों पड़ोगे? मैं 2-4 दिन में मकान ठीक करके चला आऊँगा। नहीं नहीं, आप जाइए, कल आइए। तो मैं उतारूँगा कहाँ? मैं मकान ठीक कर लूँगा, मेरा आदमी तुम्हें स्टेशन पे मिलेगा। मैंने बहुत हीले हवाले किए, पर उस भले आदमी ने एक न सुनी। उसी दिन मुझे ससुराल जाना पड़ा। मुझे ससुराल में 3 दिन लग गए। चौथे दिन पत्नी के साथ चला। जी मैं डर रहा था कि कहीं दानू ने कोई आदमी ना भेजा तो कहाँ उतरूँगा, कहाँ को जाऊँगा। आज चौथा दिन है। उन्हें इतना क्या गरज पड़ा है कि बार बार स्टेशन पे अपना आदमी भेजें। गाड़ी में सवार होते समय इरादा हुआ कि दानू को तार से अपने आने की सूचना दे दूं, लेकिन 12 आने का खर्च था, इसलिए हिचक गया। मगर जब गाड़ी बनारस पहुंची तो देखता हूँ दानू बाबू स्वयं कोट हैट लगाए 2 कूलियों के साथ खड़े हैं। मुझे देखते ही दौड़े और बोले, ससुराल की रोटियां बड़ी प्यारी लग रही हैं। 3 दिन से रोज दौड़ रहा हूँ, जुर्माना देना पड़ेगा। देवी जी सिर से पांव तक चादर ओढ़े गाड़ी से उतरकर प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो गई। मैं चाहता था जल्दी से गाड़ी में बैठकर यहाँ से चल दूँ। घड़ी उनकी कलाई पे बंधी हुई थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं उन्होंने हाथ बाहर निकाला और दानू की निगाह घड़ी पर गई तो बड़ी झेप होगी, मगर तकदीर का लिखा कौन टाल सकता है। मैं देवी जी से दानू की सज्जनता का खूब बखान कर चुका था। अब दोनों दानू के समीप आकर संदूक उठाने लगे तो देवी जी ने दोनों हाथों से उन्हें नमस्कार किया। दानू ने उनकी कलाई पर घड़ी देख ली। उस वक्त मैं क्या बोलता, लेकिन ज्यों ही देवी जी एक टांगे से बिठाकर हम दूसरे टांगे पे बैठकर चले, दानू ने मुस्कुरा कर कहा, क्या घड़ी देवी जी ने छिपा ली थी? मैंने शर्माते हुए कहा, नहीं यार, मैं ही दे आया था। दे के आया था? उन्होंने मुझसे छीन ली थी। दानू ने मेरा तिरस्कार करके कहा, तो मुझसे झूठ क्यों बोले? फिर क्या करता? अगर तुमने साफ कह दिया होता तो मैं शायद इतना कमीना नहीं हूँ कि तुमसे उसका तवाना वसूल करता,
लेकिन खैर ईश्वर का कोई काम मसल्लत से खाली नहीं होता। तुम्हें कुछ दिनों की ऐसी तपस्या की ज़रूरत थी। मकान कहाँ ठीक किया है? वहीं तो चल रहा हूँ। क्या तुम्हारे घर के पास ही है? तब तो बड़ा मज़ा रहेगा। हाँ, मेरे घर से मिला हुआ है, मगर बहुत सस्ता। दानू बाबू के द्वार पे दोनों तांगे रुके। आदमियों ने दौड़ के असबाब उतारना शुरू किया। एक क्षण में दानू बाबू की देवी जी घर में से निकली और तांगे के पास आईं और पत्नी जी को साथ ले गईं। मालूम होता था सारी बातें पहले से ही सदी बधी थीं। मैंने कहा, तो यह कहो कि तुम्हारे बिना बुलाए हम मेहमान हैं। बस तुम अपनी मर्जी का कोई मकान ढूंढ लेना, 10-5 दिन तो यहाँ रहो। लेकिन मुझे यह ज़बरदस्ती की मेहमानी अच्छी न लगी। मैंने तीसरे दिन ही एक मकान तलाश कर लिया। विदा होते समय दानू ने 100 रुपये लाकर मेरे हाथ में रख दिए और कहा, यह तुम्हारी अमानत है, लेते जाओ। मैंने विस्मय से पूछा, मेरी अमानत कैसे? दानू ने कहा, 15 रुपये के हिसाब से 6 महीने में 90 रुपये हुए और 90 रुपये का सूद 10 रुपये। मुझे दानू की यह सज्जनता बोझ के समान लगने लगी। बोला, तो तुम घड़ी लेना चाहते हो? फिर घड़ी का जिक्र किया तुमने, उसका नाम मत लो। तुम मुझे चारों ओर से दबाना चाहते हो। हाँ, दबाना चाहता हूँ। फिर तुम्हें आदमी बना देना चाहता हूँ, नहीं तो तुम उम्र भर यहाँ होटल की रोटियाँ तोड़ते और तुम्हारी देवी जी वहाँ बैठी तुम्हारे नाम की रोती। कैसी शिक्षा दी है, इसका तो एहसान मानोगे? यूँ कहो तो आप मेरे गुरु बने हुए थे। जी हाँ, ऐसे गुरु की तुम्हें ज़रूरत थी। मुझे विवश होकर घड़ी का जिक्र करना पड़ा। डरते डरते बोला, तो भाई घड़ी? फिर तुमने घड़ी का नाम लिया। तुम खुद मुझे मजबूर कर रहे हो। वह मेरी ओर से भावज को उपहार है और ये 100 रुपये मुझे उपहार में मिले हैं। जी हाँ, यह इम्तहान में पास होने का इनाम है। तब तो डबल उपहार लिया है। तुम्हारी तकदीर अच्छी है तो क्या करूं? मैं रुपए यूँ न लेता, पर दानू ने मेरी जेब में डाल दिए, लेने पड़े। इसे मैंने सेविंग बैंक में जमा कर दिया। 10 रुपये महीने पर मकान मिल गया। 30 रुपये महीने खर्च करता था, 5 रुपये बचने लगे। अब मुझे मालूम हुआ कि दानू बाबू ने मुझसे 6 महीने तक यह तपस्या न कराई होती तो सचमुच मैं न जाने कितने दिनों तक देवी जी को मैके में पड़े रहने देता। उसी तपस्या की बरकत थी कि आराम से ज़िंदगी कट रही थी। ऊपर से कुछ न कुछ जमा होता जाता था, मगर घड़ी का किस्सा मैंने आज तक देवी जी से नहीं कही। 5वें महीने में मेरी तरक्की का नंबर आया, तरक्की का परवाना मिला। मैं सोच रहा था कि देखूं अब की दूसरी मद वाले में 15 रुपये मिलते हैं या नहीं। पहली तारीख को वेतन मिला, वही 45 रुपये। मैं एक क्षण खड़ा रहा कि शायद बड़े बाबू दूसरी मद वाले रुपये भी देंगे। जब और लोगों से अपने वेतन लेकर चले गए तो बड़े बाबू बोले, क्या अभी लालच घेरे हुए है और अब कुछ ना मिलेगा? मैंने लज्जित होकर कहा, जी नहीं, इस ख्याल से नहीं खड़ा हूँ। साहब ने इतने दिनों तक परवरिश की है, यह क्या थोड़ा है? मगर कम से कम इतना तो बता दीजिए कि किस मद से यह रुपया दिया जाता था। बड़े बाबू, पूछकर क्या करोगे? कुछ नहीं, यूं ही जानना चाहता हूँ। जाकर दानू बाबू से पूछो। दफ्तर का हाल दानू बाबू को क्या जान सकते हैं? नहीं, यह हाल वही जानते हैं। मैंने बाहर आकर एक तांगा किया और दानू बाबू के पास पहुंचा। आज पूरे 10 महीने बाद मैंने तांगा किराए पे किया। इस रहस्य को जानने के लिए मेरा दम घुट रहा था। दिल में तय किया था कि अगर बच्चा ने षड्यंत्र रचा होगा तो बुरी तरह खबर लूँगा। आप बगीचे में टहल रहे थे, मुझे देखा तो घबराकर बोले, कुशल तो हो? कहाँ से भागे आते हो? मैंने कृत्रिम क्रोध दिखाकर कहा, मेरा यहाँ तो कुशल है, लेकिन तुम्हारी कुशल नहीं। क्या भाई, क्या अपराध हुआ है? आप बतलाइए कि 5 महीने तक मुझे जो 15 रुपये वेतन के रूप में मिलते थे वह कहाँ से आते थे? तुमने बड़े बाबू से नहीं पूछा? तुम्हारे दफ्तर का हाल मैं क्या जानूँ? मैं आजकल दानू से बेतकल्लुफ़ हो गया था। बोला, देखो दानू, मुझसे उड़ोगे तो अच्छा ना होगा। क्यों नाहक मेरे हाथ पीटोगे? पीटना चाहो तो पीट लो भाई, सैकड़ों ही बार पीटा है, एक बार और सही।
बार पर से जो ढकेल दिया था उसका निशान बना हुआ है, यह देखो। तुम टाल रहे हो, मेरा दम घुट रहा है, सच बताओ क्या बात थी? बात कुछ नहीं, मैं जानता था कितनी ही किफ़ायत करोगे, 30 रुपये में तुम्हारा गुजारा नहीं होगा। और ना सही, दोनों वक्त की रोटियां तो हों, बस इतनी सी बात है। अब इसके लिए तुम जो चाहे दंड दो। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। ज़िंदगी की असली चमक उधार की घड़ी में नहीं बल्कि सच्चे रिश्तों में है और सादगी में है। यही सीख देती है हमें प्रेमचंद्र की यह कहानी, मांगे की घड़ी।